जीवात्मा के अंदर सबसे पहले ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा होती है। और ब्रह्म कैसे प्राप्त होता है, कैसे मिलता है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तब व्यासी ने दूसरा सूत्र दिया, जन्माद्यस्यतः। वही ब्रह्म है जो हमारे जन्म के आदि में था, मध्य में है और अंत में जो शेष बचने वाला है। अन्वयादि इतरतः निमित्त कारणात् उपादानात्। वही ब्रह्म हमारे उपादान कारण में है, निमित्त कारण में है और सहकारी कारण में। परमात्मा को अभिन्न निमित्तोपादान कह करके पुकारा है। सरल अर्थ में तीन कारण बताए गए सृष्टि के, उपादान कारण, निमित्त कारण और सहकारी कारण। उपादान कारण जिससे उत्पन्न होता है, जैसे कुम्हार को घड़े का निर्माण करना है तो घड़ा किससे बनेगा? मिट्टी से। निमित्त कौन होगा? कुम्हार। सहयोगी कौन होंगे? चाका, कुलाल, थापी इत्यादि। किंतु परमात्मा इस सृष्टि का विधायक है, सृष्टि का निर्माता है, सृजन करता है। इस सृष्टि को बनाने के लिए परमात्मा स्वयं अभिनिमित्तोपादान कारण है। उसे कहीं से पदार्थों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कैसे अभिनिमित्तोपादान कारण है? जैसे मकड़ी, मकड़ी का एक नाम है पूर्णनाभि। मकड़ी कहीं से भी तंतुओं को लेकर के नहीं आती है। मकड़ी अपने मुख के द्वारा तंतुओं का विगलन करती है और विगलन करके सुंदर जाले का निर्माण करती है। तो जैसे मकड़ी अपने मुख से तंतु विगलित करके जाले का निर्माण करती है, कहीं से तंतु लेकर के नहीं आती है, इसी तरह से परमात्मा कहीं से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश लेकर के नहीं आता, अग्नि लेकर के नहीं आता। वह स्वयं अपनी इच्छा से ही सृष्टि का निर्माण कर देता है। परमात्मा इस सृष्टि का स्वतंत्र स्वराट है। स्वराट किसे कहते हैं? स्वेन राजते शोभते सा स्वराट। जो स्वयं राजित होता है, स्वयं सुशोभित होता है। परमात्मा को किसी ने परमात्मा सत्ता प्रदान नहीं की, अर्थात राजा नहीं बनाया। जैसे जंगल में सिंह को कोई राज तिलक नहीं करता। सिंह अपने जंगल का स्वयं ही राजा बन जाता है। इसी तरह परमात्मा स्वतंत्र स्वराट है। नारद बाबा भी इस बात को प्रमाणित करते हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, 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 आवहि मन ही करहु तुम सोई, आवहि मन ही करहु
रहे तुम सोए। भावहि मन ही करहु तुम सोई। भावहि मन ही करहु तुम सोए। तेने ब्रह्मरदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया। कहते हैं परमात्मा की इस सृष्टि को देख करके, संरचना को देख करके ब्रह्मा इत्यादि भी मुग्ध हो जाते हैं। सूर्या विवेकिना, बड़े बड़े ज्ञानी जन मुग्ध होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनमें से 3 तत्वों का नाम लिया। तेजो वारी मृदाम, तेज माने अग्नि, वारी माने जल, और मृदा का मतलब है मृत्तिका। ये तीनों असत है, पर सत परमात्मा की सकाशता से असत होने के बाद भी सत प्रतिभाषित होते हैं। कैसे? जैसे रास्ते में पड़ी हुई रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। रज्जौर यथा अहेर भ्रमा। भाई सर्प है तब तो रस्सी का आभास है। अगर प्रकृति में सर्प नहीं होता तो सर्प का आभास रस्सी में नहीं होता। अनुमान किया जाता है। इसी तरह से संपूर्ण प्रकृति परमात्मा से संयुक्त है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।